हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा घना है, हरा है, बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं, लेकिन उसमें फ्लावर बड्स नहीं आई हैं, फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो इसका क्या कारण है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? तो अगर प्लांट पर शाखाएं बहुत सारी हैं लेकिन उसमें फ्लावर बड नहीं आ रहे हैं, तो इसका मेन कारण है ब्लाइंड शूट। वो ब्रांचेस आपकी ब्लाइंड शूट होती हैं। तो इसका क्या कारण है, ब्लाइंड शूट कैसे आती हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, आज का ये मेरा टॉपिक रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तो जो नई नई ब्रांचेस निकलती हैं उनमें हर ब्रांच में कलियां होती हैं, कलियां लिए हुए नई ग्रोथ आती है। लेकिन कभी कभी कई कारणों से कभी कभी जो नई ब्रांचेस निकलती हैं उनमें कलियां नहीं होती हैं, तो उसको कहते हैं ब्लाइंड शूट। इसके कई कारण हैं। पहला तो देखिए कारण यही है कि जो फाइबर रूट्स होती हैं जो कि खाना को ऊपर तक पहुंचाती हैं वो अच्छे से नहीं बनती, जिसके कारण जो नई ग्रोथ होती है वो ब्लाइंड लिए हुए होती है। दूसरा जो कारण है टेम्परेचर भी होता है। प्रूनिंग उस हिसाब से किया जाता है कि टेम्परेचर इसके फेवर में नहीं होता, तो नई ब्रांच जो निकलती हैं वो ब्लाइंड लिए होती हैं। कभी कभी गर्म मौसम में प्रूनिंग कर दी जाती है, जिसके कारण जो नई ब्रांचेस हैं वो ब्लाइंड में आती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। कभी कभी बहुत ठंडक में प्रूनिंग हो जाती है तो वो जो निकलती है ब्रांच वो भी ब्लाइंड में होती है। और भी कई कारण हैं ब्लाइंड शूट के। कभी कभी फर्टिलाइज़र भी नहीं मिल पाती है, जैसे कि प्रूनिंग के बाद इनको नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़रूरत होती है, तो वो इनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, जिसके कारण ऊपर जो ग्रोथ होती है वो ब्लाइंड लिए हुए होती है। कभी कभी मिट्टी अच्छी नहीं होती है, मिट्टी में जो रूट्स हैं वो फैल नहीं पाती हैं, तो ये प्रॉब्लम मिट्टी में भी होता है और सिंडर में भी होता है। जैसे कि मेरा एक प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है, येलो कलर का फ्लावर निकलता है। इसमें मैंने मेरी जितनी भी ग्रोथ हुई न्यू वो सब ब्लाइंड में हुई है। हालांकि मैंने काफ़ी आयरन और विनेगर वाला डाला है, तो एक दो कलियां फूटी हैं, नई ग्रोथ होने लगी है, लेकिन उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हुई। जबकि इसी के पास में ये जो प्लांट है आप देख रहे हैं, हर ब्रांच पर नई नई कलियाँ दिख रही होंगी, कुछ फ्लावरिंग भी हो रही है। और भी कई प्लांट्स हैं जिन पे कलियाँ आ रही हैं और ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक दो प्लांट ऐसे हैं जिनमें ब्लाइंड शूट ज़्यादा आ रही हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हालांकि प्रूनिंग मैंने सबकी एक साथ की थी, लेकिन सभी प्लांट्स के अपने अलग अलग नेचर होते हैं, तो उसी को मुझे आज सही करना है। तो अगर आपके भी प्लांट में ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, पत्तियाँ खूब हरी हरी हैं लेकिन कलियाँ नहीं हैं, तो फिर आप भी ये काम कर सकते हैं। इसको मैंने पानी इसमें नहीं दिया था सुबह के टाइम, और सभी प्लांट्स में मैंने दिए हैं, और देख रहे हैं कि पत्तियां खूब ग्रीन हैं, कलियां भी एक दो हैं, क्योंकि फुटाव हुआ है लेकिन उस हिसाब से अच्छा फुटाव नहीं हुआ है। तो इसी पर मैं काम करूंगी। और इस प्लांट का मुझे याद है कि मैंने इसकी सिर्फ रिपॉटिंग करी थी, इसमें ठोस फर्टिलाइज़र अभी तक नहीं दिया गया है, सिर्फ मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दे रही हूँ। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ कमी भी है न्यूट्रिएंट की, तो वो भी पूरी करूँगी। तो सबसे पहले तो हम ऊपर की टिप कट कर लेंगे। सॉफ्ट प्रूनिंग, मतलब एक बार तो मैं प्रूनिंग कर चुकी हूँ, लेकिन जितनी ब्लाइंड आपको दिख रही हैं उनकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, हल्की हल्की सी ट्रिमिंग कर देनी है, और हर ब्रांच की हम करेंगे। एक ये ब्लाइंड दिख रही थी तो मैंने नीचे ही से कट कर दिया है। सभी ब्रांच की मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी, और इधर से भी। और बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है, क्योंकि आगे का जो टेम्परेचर है वो डाउन होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा अगर हार्ड प्रूनिंग हो जाएगी तो हो सकता है ग्रो करने में प्रॉब्लम हो। तो सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, प्लांट बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना है, क्योंकि ये एक ही साल का प्लांट है, बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट भी नहीं है। अब जो एक दो कलियाँ आ रही हैं उनको मैं छोड़े दे रही हूँ, और इस समय गुलाब पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ज़बरदस्त फ्लावर आ रहे हैं।
गुच्छों में फ्लावर निकल रहे हैं। तो अगर आपके प्लांट में नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम यही हो सकती है। अब हम मिट्टी पर काम करेंगे। मिट्टी पहले तो जितनी भी सूखी साखी ब्रांचेस हैं उन सबको हम हटा देंगे। एक ये थी, एक इधर है, सब नीचे से सूख भी जाती हैं, एक दो ब्रांचेस, उन सबको हटाना है। अननेसेसरी प्लांट पर लगी रहती हैं तो प्लांट भी नहीं अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम साफ़ कर देंगे। और अब मैं पहन लेती हूँ ग्लव्स और मैं आपको दिखाती हूँ। फीडर रूट मेरे प्लांट की बहुत अच्छी ग्रो हुई हैं, ऐसा नहीं है फीडर रूट नहीं बनी है, फीडर रूट बनी है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट की कमी है, मेन कारण यही है। तो अब मैं इन पे ठोस फर्टिलाइज़र अच्छी मात्रा में डालूँगी और आपको 7 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ के प्लांट को मिट्टी में भी ग्रो करती हूँ, सिंडर में भी ग्रो करती हूँ। मिट्टी में क्या देना है आपको और सिंडर में क्या देना है, सब कुछ मैं आपको बताती रहती हूँ। तो इस तरह से हम मिट्टी को चढ़ा लेंगे। और रीपॉटिंग मैंने कर रखी है, बरसात में ही मैंने इस प्लांट की रीपॉटिंग करी थी। तो प्लांट रूट बाउंड तो नहीं है। तो इस तरह से हम ऊपर ऊपर इसकी मिट्टी चढ़ा लेंगे ऐसे। और जो मैं प्लांट ग्रो करती हूँ वो बहुत ही सस्ते में ग्रो करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र मैं इतना नहीं करती। तो सबसे पहले तो देखिए वर्मी कंपोस्ट मैंने लिया है, और वर्मी कंपोस्ट लगभग मैंने 100-150 ग्राम के करीब लिया होगा। और वर्मी कंपोस्ट अगर नहीं है तो काउडंग लीजिए, काउडंग में रोज़ बहुत अच्छा होता है, जो कि मेरे पास अभी है नहीं तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। और दूसरी चीज़ ली है नीम की खली। ये एक तरह से मल्चिंग है, प्लांट पर मल्चिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही मैंने इस प्लांट की नहीं की तो वही प्रॉब्लम सामने आई है। तो तीसरी चीज़ मैंने ली है फास्फोरस के लिए। प्लांट की जो रूट्स हैं वो भी अच्छे से ग्रो करें, इसके लिए भी फास्फोरस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए लिया है मैंने बोन मील। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंगल सुपर फास्फेट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद डीएपी ली है। अगर आप रोज़ ग्रो कर रहे हैं तो डीएपी आपके पास होनी चाहिए। 5 ग्राम के करीब मैंने डीएपी ली है। हम मिट्टी को मैं ढक दूँगी, फर्टिलाइज़र को मैं ढक दूँगी मिट्टी से, और पानी हम दे देंगे। सुबह के टाइम मैंने इस पे पानी नहीं दिया था क्योंकि मुझे कुछ काम करना था, इसलिए नहीं दिया था। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी गुलाब के लिए आपको इनको अच्छी धूप में रखना है। और महीने में एक बार अगर आपका प्लांट मिट्टी में लगा है तो ठोस फर्टिलाइज़र आप उसको ज़रूर दें, क्योंकि ये जो गुलाब का प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी फीडर होता है। और अगर आपका सिंडर में लगा है तो जो केमिकल मतलब एनपीके है होगा ही आपके पास। अगर एनपीके सिर्फ आपके पास 19 है तो सप्ताह में एक बार ज़रूर आप उसको दें। इसी के साथ साथ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देना है। मैंने अभी शॉर्ट्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट अपने प्लांट में दे के आपको दिखाया था, तो वो दे सकते हैं। मिट्टी में मैं एग्रोमिन देती हूँ और प्लांट के पत्तियों पर रेक्सोलिन स्प्रे करती हूँ। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट भी प्लांट को देना है। और 7-7 दिन पर, अगर आपका प्लांट सिंडर में लगा है तो आपको 7-7 दिन पर विनेगर का भी प्रयोग करते रहना है, क्योंकि पीएच गड़बड़ होने लगता है, उसके कारण भी प्लांट पर ग्रोथ रुक जाती है। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सब नहीं बताते, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी।